नमस्कार दोस्तों, सोचिए एक बाप अपने बीमार बच्चे को अपने कंधे पर उठाए खड़ा है और सोच रहा है ये नहीं कि बीमारी बढ़ी है, वो सोच रहा है कि प्राइवेट हॉस्पिटल की फीस ज़्यादा है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बेड नहीं है। आज इंडिया में हेल्थ केयर एक राइट होना चाहिए था, मतलब सबका अधिकार होना चाहिए था, लेकिन कुछ प्रिविलेजर्स ने, कुछ बड़े लोगों ने इसको धंधा बना दिया गया है। आज हम किसी नेता पॉलिटिशियन की बुराई करने नहीं आए, आज हम उस सिस्टम की बुराई करने आए जो अंदर से सड़ चुका है। मिडिल क्लास आदमी को अपनी एक छोटी से छोटी सर्जरी कराने के लिए अपना घर बेचना पड़ता है या अपनी एफडी तुड़ानी पड़ती है, या अगर कुछ ऐसी बीमारी जो किसी मिडिल क्लास फैमिली को हो जाए तो वो जीवन भर कर्जे में रहती है, वह जीवन भर उस कर्जे से उभर नहीं। और इन सब के बाद हज़ारों करोड़ों का बजट होने के बाद भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल की व्यवस्था एकदम नर्क बनी हुई है। हमारे जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल एकदम नर्क बने हुए, उनमें किसी भी प्रकार की कोई सुविधा नहीं। जब भी एक बीमार आदमी या अपने किसी फैमिली मेम्बर को गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके जाता है तो उसका सामना सबसे पहले होता है द इन्फिनिटी वेटिंग लाइन। मतलब इतनी ज़्यादा वेटिंग है वहाँ पर कि अगर आज नंबर लगाते हैं तो कल या 2-3 दिन तक नंबर आता ही नहीं है। वहाँ पर लोग वेट कर ही थक जाते हैं, लेकिन नंबर आता नहीं है। बीमार इंसान ही ख़त्म हो जाता है लेकिन उसका नंबर नहीं आता। और जब तक नंबर आता है, जब डॉक्टर्स को बुलाता है, तब तक पता लगता है कि वो तो मर चुका है। और इतना क्राउड है कि एक एक बेड पर 2-2 मरीज, लोग फर्श पर, गेट पर, अब वह हॉस्पिटल के पार्क में लेटने को मजबूर हैं व्यवस्था की कमी को देखते हुए। ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में यहाँ ये सुविधा नहीं है, यहाँ ये मशीन नहीं है। एम्स जाओ, जब तक बंदा किसी शहर से या किसी गांव से एम्स तक पहुँचता है तब तक वो पेशेंट रास्ते में ही दम तोड़ देता है। क्या एम्स जैसी सुविधाएं गांव के अस्पतालों में या शहर के अस्पतालों में नहीं दी जा सकती सरकार द्वारा? क्या एम्स को ही सब सुविधा मिली गई है? और एम्स के तो ऐसे हाल है कि वहाँ पेशेंट का नंबर 1 महीने पहले ही लगाना पड़ता है। वहाँ डॉक्टर्स की कमी हो रही है। सुविधाएं दे दी गवर्नमेंट, लेकिन वहाँ डॉक्टर्स ही प्रोवाइड नहीं कराएं। वहाँ जाकर एक महीने पहले ही वेटिंग लिस्ट जारी हो जाती है, 1 महीने की लाइन लगानी पड़ती है वहाँ किसी पेशेंट को दिखाने के लिए। और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के स्टाफ और डॉक्टर का बिहेवियर एकदम से रूड हो जाता है, क्योंकि हॉस्पिटल इतना बड़ा और वहाँ पर अपॉइंटेड 2-2, 4-4 डॉक्टर। एक गवर्नमेंट डॉक्टर कम से कम 300 से 400 ओपीडी पर डे देखता है, तो उन सबको देखने के बाद उसका बिहेवियर रूड हो ही जाता है। और 300-400 मरीजों की ओपीडी वो अकेला करेगा? क्या वो सब मरीजों को अच्छे से चेक कर पाएगा या अच्छे से उनकी बीमारी को परख पाएगा इसकी बीमारी क्या है? क्योंकि इतने लोगों का वर्कलोड उस अकेले पे डाल दिया जाएगा तो वो भी कुछ अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। और ज़्यादातर केसों में गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में दवाई अवेलेबल ही नहीं होती। वो पेशेंट दिखाने गया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दवाई लिख दी बाहर के मेडिकल की, लेकिन वो जो गरीब इंसान गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिखाने गया है, गवर्नमेंट डॉक्टर को दिखाने गया है, उसने बाहर प्राइवेट मेडिकल्स की दवाई लिख दी तो वो कैसे अफोर्ड कर पाएगा? दवाई इतनी ज़्यादा महंगी हो जाती है कि कुछ लोग तो बिना दवाई लिए ही अपने घर की ओर लौट जाते हैं। उसके बाद वो बीमार से ही ग्रस्त रहते हैं या अपना दम तोड़ देते। अब सवाल ये आता है कि हमारी सरकार के पास पैसा नहीं है या हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री के पास पैसा नहीं है या बजट खत्म हो चुका है। इंडिया में लगभग जीडीपी का 2% हिस्सा हेल्थ केयर में खर्च किया जाता है। वहीं चाइना, अमेरिका, यूएस, यूके में 5% उनके जीडीपी का हेल्थ केयर पर खर्च किया जाता है। और वहीं चाइना, यूके, अमेरिका में ये रेशो, हेल्थ केयर वाला रेशो 5% से ज़्यादा है। और जब तक इंडिया का हेल्थ केयर मिनिस्ट्री का बजट नहीं पड़ेगा तब तक इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर व हॉस्पिटल व हेल्थ केयर का अच्छे से डेवलपमेंट नहीं हो सकता। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से 1000 लोगों पर एक डॉक्टर होना चाहिए, लेकिन हमारे देश में तो हज़ारों लोगों पर एक डॉक्टर होता है। गांव के 5000 लोगों की संख्या वाले गांव में भी सिर्फ एक डॉक्टर अपॉइंट किया जाता है, उसी पर सारा काम होता है उन पेशेंट्स का। और ज़्यादातर लोग तो पढ़ाई कर डॉक्टर की पढ़ाई कर विदेश चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ अच्छा पैसा है, अच्छी इज्जत है और अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है और अच्छी केयरनेस है। उन लोगों की अच्छी रेस्पेक्ट की जाती है। और मैं नहीं कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट की गलती है। हॉस्पिटल बनाते हैं, अच्छा बनाते हैं, अच्छी मशीन से आती है, लेकिन उनकी जो भी बजट आता है वो सारे करप्शन की भेड़ चाढ़ जाती है। एक नई मशीन आती है करोड़ रुपए, लाखों रुपए की, लेकिन वो सिर्फ 6 महीने चलती है। क्यों? क्योंकि उसको कोई सही करने वाला आता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मशीन अच्छी आ गई, सब चीज़ अच्छी आ गई, लेकिन उनको सही करने वाला आया ही नहीं। तो 6 महीने अच्छी चलती हैं, जैसे ही एक चीज़ खराब हुई फिर वो ख़राब होती चली जाती है, फिर वो मशीन बंद पड़ जाती है। उसके बाद वो सुविधा उस हॉस्पिटल में रहती ही नहीं है। और हमारी पॉपुलेशन इतनी जल्दी बढ़ रही है कि 1960s में जो हॉस्पिटल बने हुए थे वो आज की जनरेशन या आज की पॉपुलेशन का लोड झेल ही नहीं पा रहे, क्योंकि सुविधा तो
क्योंकि सुविधा तो 1960 के हिसाब के दे रहे हैं, लेकिन पॉपुलेशन हो गई 2026 के हिसाब की। तो वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैसे इनका बहुत झेल पाएंगे। और नया डेवलपमेंट तो हो ही नहीं रहा है हॉस्पिटलों में, जैसे बने हुए थे। आप भी अपनी आसपास के निजी गवर्नमेंट के होंगे, आपने दोनों में फ़र्क अच्छे से जाना होगा कि जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल पहले बने हुए थे वही अभी बने, उनमें कोई डेवलपमेंट या कोई सुविधा नहीं आई। और वहीं दूसरी तरफ देखिए, आपके आसपास के प्राइवेट हॉस्पिटल देखिए, वहाँ एसी है, एकदम क्लीननेस है, वहाँ सुनवाई जल्दी होती है, ट्रीटमेंट अच्छा होता है, ट्रीटमेंट जल्दी होता है, इंसान रिकवर करता है। लेकिन वहाँ का सबसे बड़ा खतरा क्या है? बिल देखकर जो इंसान बीमार नहीं हो वो भी बीमार हो जाए। इतना बिल एक दिन का, इनका एक दिन का आईसीयू का चार्जेज ही 5-5 हज़ार 6 हज़ार होता है। एक दिन का बेड चार्ज 2,000 2,500 से कम नहीं होता। आजकल 90% इंडिया में जो इंडिया में रोजगार है, उनकी पर डे की सैलरी 2,000 रुपये नहीं है। अगर किसी मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास के माँ बाप या उनके बच्चों को कोई बीमारी हो जाए तो वो उस एक दिन के बेड को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। यहीं से शुरू होता है कर्जा। इस कर्जे में वो इंसान इतना डूबता हुआ चला जाता है कि वो कभी से रिकवर हो ही नहीं पाता। और अगर ये सब सुविधाएं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दे दे तो वो इंसान ना कर्जे में जाएगा, वो उसके बच्चे की हालत भी बेहतर हो जाएगी। और इंडिया में हर साल करोड़ों लोग हॉस्पिटल बिल की वजह से, हॉस्पिटल जो बिल इतने ज़्यादा आते हैं उनकी वजह से पॉवर्टी लाइन के नीचे चले जाते हैं। और इनका कोटा पूरा करने के लिए ज़रूरत से ज़्यादा अननेसेसरी सेक्शन 3 और वह अननेसेसरी जांचें करवाई जाती है, क्योंकि इन पर कमीशन रहता है, जिनसे इनके पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बनते हैं या इनको कोटा पूरा करना पड़ता है इनके पैसों। आजकल लोग प्राइवेट हॉस्पिटल को जीवन दाता नहीं लुटेरा समझने लगे हैं। वहाँ जाकर सिर्फ बिल का ही सामना करना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट हॉस्पिटल की मजबूरी होती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट से बिल्कुल भी सब्सिडी नहीं लेती है। उन्हें जो भी खर्चा निकालना होता है वो सिर्फ एक पेशेंट से ही निकालना होता है, इसलिए वो अपना मेंटेनेंस हाई रखती हैं, वो अपने बिल और चार्जेस हमेशा हाई रखती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे क्या ये सिस्टम कभी नहीं सुधरेगा? अगर आप लोग ये कदम उठाएंगे तो ये सिस्टम सुधरेगा। आप लोग और गवर्नमेंट मिलकर ये कदम उठाएंगी तो ये सिस्टम एक दिन जरूर सुधरेगा और हमें भी एक अच्छा हेल्थ केयर मिलेगा। इंक्रीज हेल्थ केयर बजट, जीडीपी का कम से कम 5% हिस्सा हेल्थ केयर मिनिस्ट्री को दिया जाए, वह हेल्थ केयर में दिया जाए, ताकि हमारा हेल्थ केयर अच्छा हो। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, प्राइवेट हॉस्पिटल की एक्सपर्टीज और गवर्नमेंट को मिलकर गवर्नमेंट में ये सब सुविधा एक साथ देनी चाहिए। और डिस्ट्रिक्ट लेवल अपग्रेड, सिर्फ बड़े शहरों में ही एम्स बनाने से कुछ नहीं होगा। हमारे जो आसपास जो छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में जो हॉस्पिटल है उसमें भी एम्स दी नहीं, लेकिन एम्स से थोड़ी कम सुविधाएं तो हम दे सकते हैं कि एकदम इमरजेंसी ट्रीटमेंट हो जाए, डॉक्टर अवेलेबल हो 24/7 और गरीबों का अच्छे से इलाज हो, ज़्यादा डॉक्टर वहाँ पर हो, अवेलेबल हो पेशेंट को देखने के लिए। इससे हमारे आसपास का हेल्थ केयर जल्दी सुधरेगा। और हर मरीज का डाटा डिजिटल हो, ताकि रेफरल करने में दिक्कत ना हो और उस पेशेंट को भी कागज़ों को अवेयर ना पड़े और जल्दी उसका काम होता जाए। जब रेफर एक जगह से दूसरी जगह करें तो उसका डाटा वो डिजिटली ही एक हॉस्पिटल से दूसरी हॉस्पिटल में भेज दिया जाए, उसके बाद उसको ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो क्योंकि जैसे रेफरल करते हैं उस हॉस्पिटल में जाते हैं उसको संभाल लिया जाए ताकि उसको दिक्कत ही ना आए। और जो अच्छे डॉक्टर्स हैं उनको अर्बन एरियाज़, गाँव एरियाज़ में काम करने के लिए अच्छे इंसेंटिव्स दिए जाए, वो उनको सेफ्टी प्रोवाइड की जाए। अगर आप यहाँ काम करते हैं तो उनको अच्छे से अच्छी सुविधा, रुकने की, खाने की, पीने की सुविधा दी जाए। इसलिए डॉक्टर वहाँ पर भी अच्छे से काम करेगा और अच्छे से रहेगा। हेल्थ केयर कोई बिजनेस नहीं, एक सर्विस होनी चाहिए। जब तक एक आम आदमी और एक नेता सेम हॉस्पिटल में इलाज नहीं करवाएंगे, जब तक इक्विटी नहीं आएगी, क्योंकि नेता का मतलब यही नहीं कि वो अच्छी जगह इलाज करवाए, और गरीब का मतलब ये नहीं कि वो थर्ड से थर्ड क्लास। जब तक नेता और एक आम आदमी एक जगह इलाज ना कराएं, वह सही इलाज ना कराएं, तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ सकता और इसकी हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं हो सकती। क्योंकि अगर नेता इसी आम आदमी के साथ इलाज करवाएगा तो वो उन सुख सुविधाओं को भोगेगा, उसको पता लगेगा कि कहाँ कमी और कहाँ कमी नहीं है, तो वो उन कमियों को सुधारेगा, जिससे हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो जाएगा। हम लोग टैक्स भरते हैं तो हमारा आम आदमी का यह हक बनता है कि वो बिना अपना घर बेचे, बिना अपना एफडी तोड़ाए या बिना लोन लिए अपना इलाज अच्छे से व सक्षम रूप से करा सके। और
गवर्नमेंट के साथ साथ इंसान को भी अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने पर गवर्नमेंट की चीज़ों का ध्यान रखना होगा। हॉस्पिटल में तोड़फोड़, हॉस्पिटल की चीज़ों को हानि पहुंचाना या हॉस्पिटल में डॉक्टर से बदतमीजी करना, मारपीट करना, ये सब करना बंद होगा। उसके बाद गवर्नमेंट को भी मरीजों पर ध्यान देना होगा, उनकी सुविधाएं, उनको किस चीज़ की कमी है, ये सब ध्यान रखना होगा। उसके बाद ही हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरेगा और हेल्थ के सिस्टम सुधरेगा इंडिया का। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब